बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो इस जहान की खालिक मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की ये जो वीडियो है बड़ी अहमियत की हामिल है। ये जो ज़मीनों पर कब्ज़े कर लिए जाते हैं, लोग कर लेते हैं, ये उससे मुतल्लक है जो जाली मुख्तारनामे वगैरह बनाकर करते हैं। तो इसका जो टाइटल है जाली मुख्तारनामे और लैंड माफिया, दूसरे अल्फाज में ये कहना बजा होगा कि जाली मुख्तारनामे और लैंड माफिया के कारनामे। नाज़रीन, मैं अगली वीडियो में कब्ज़ा ग्रुप के खिलाफ जो मौसर कार्रवाई का कानून है, जिसको हम लोग इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट कहते हैं 2005, उसको आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो नाज़रीन, ये दुनिया की ज़िंदगी है, ये फ़ानी है, पता नहीं चलता कब किस बंदे ने इस दुनिया से चले जाना है, और बहुत सारे उनका पता नहीं चला वो कब चले गए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसा रवाज ये कब्ज़ा माफिया ने अपना लिया हुआ है, लैंड माफिया ने, यानी कि वो समझते हैं कि शायद उन्होंने जिंदा सदा रहना है, उनको मौत नहीं आनी, तो हक खाते हैं, ना हक खाते हैं। तो नाजरीन, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधा चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, अपने मौजू की जानिब। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल मेरी नज़र एक कौमी अखबार में शाया होने वाली खबर पर पड़ी, जिसमें चंद ऐसे अफराद का जिक्र था जिन्होंने मिलकर एक जाली मुख्तारनामा आम की मदद से असल मालिक को उसकी जायदाद से महरूम किया। मैंने इस बारे में अपने तौर पर इस मुकदमा की फाइल को अदालत से निकलवा कर पढ़ा, जिससे मेरी मालूमात में मजीद इजाफा हुआ। ये मामला किसी और जगह का नहीं बल्कि मेरे शहर लाहौर के एक पोश इलाके जोहर टाउन का है, जो शुरू दिन से ही इस तरह के मामलात में काफ़ी बदनाम रहा है। इस इलाका में अब बहुत कम प्लाट खाली नजर आते हैं, जिसकी वजह से मैं ये समझता था कि माजी में यहाँ पर सरगर्म माफिया अब ठंडा हो चुका होगा, मगर ऐसा नहीं है। वो माफिया अब भी सरगर्म है। इस मामले में जिस शख्स ने 6 कनाल अराजी पर मुश्तमिल जाली मुख्तारनामा आम तैयार किया था, उसकी एक बड़ी गलती ये थी कि उसने इस अराजी में मकामी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से प्लाटों की एलोकेशन से 11 माह कबल ही अपने बनाए गए जाली मुख्तारनामा आम पर प्लाटों के नंबर्स तहरीर किए थे। ये नाज़रीन, मैंने बड़ी अहम बात आप लोगों के साथ शेयर की है। इसके बाद मकामी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी इस मुख्तारनामे आम के जाली या असली होने की तस्दीक नहीं की, जबकि अब सूरत हाल ये है कि इस जाली मुख्तारनामा आम का मुतलका सब रजिस्ट्रार का रिकॉर्ड जो है वो 1996-97 में जिला कचहरी में लगाई जाने वाली आग में ज़ाया हो चुका है। इस जल जाने वाले रिकॉर्ड को मुतलका महकमा की मदद से एक तरीकाकार के जरिए दोबारा तरतीब दिया जा सकता था, मगर वो लोग करवा दिया गया है। और इन हालात के बावजूद भी मकामी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस जायदाद की बाबत जाली मुख्तारनामा आम बनाने वालों को मालिक बना रखा है। इस जाली मुख्तारनामा आम की असलियत यह है कि इसकी तमाम तर कार्रवाई बजरिया लोकल कमीशन करवाई गई, मगर इस मामला में लोकल कमीशन ने बजाते खुद अदालत आलिया से रुजू किया और बयान दिया कि मैं कभी इस कार्रवाई में लोकल कमीशन नहीं रहा हूँ। इस मामला में जाली मुख्तारनामा आम बनाने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी दर्ज हुआ। नाज़रीन, यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, लोकल कमीशन का भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा।
مگر جعلی مختار نامہ عام بنانے والے آج بھی اس متنازع جائیداد سے بذریعہ کاروبار مستفید ہو رہے ہیں اور خود ہی مالک و قابض ہیں۔ اس کارروائی کے دوران بھی جعلی مختار نامہ عام بنانے والوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی، جس میں وہ غلطی کیا تھی جی؟ ان کی طرف سے ایک ایسا بیان سامنے آیا جس میں تحریر کیا گیا کہ اصل کاپی جعلی مختار نامہ عام رجسٹری کروانے سے تقریباً 7 سال قبل ان کے دفتر میں بارشوں کا پانی آنے پر ضائع ہو گئی تھی، اور یہی بیان فوجداری مقدمہ کے اندراج کا باعث بنا۔ یہ بھی انفارمیشن آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے، بڑی اہم ہے، غور کریں اس پہ۔ جہاں ایسا معاملہ ہو جس میں جعل سازی سے مستفید ہونے والے جعلی دستاویز کو ضائع کر دیں یا چھپا لیں تو یہ اقدام بھی قابل سزا جرم ہے۔ اس پر دفعہ 204 تعزیرات پاکستان کا اطلاق ہوتا ہے۔ ناظرین یہ بات نوٹ کریں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان دونوں جعل سازیوں میں ایک اور مماثلت بھی ہے کہ جن لوگوں کے بحق یہ جعلی دستاویزات بنے ہیں ان دونوں کا نام ایک ہی ہے، جعل سازیاں کرنے والے اور ان کے اصولکار، جو کہ مل کر ایک مافیا کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ دراصل ان افراد میں شامل صرف عام قبضہ مافیا نہیں ہوتے، بلکہ ان کو مقامی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بھی مکمل پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، جو جائیدادوں کی دستاویزات میں جعل سازیاں کرنے میں ان بااثر افراد کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان افراد کو اعلیٰ عہدوں پر فائز اعلیٰ افسران کی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے، جس سے یہ مافیا بلا خوف و جبر اپنا کالا دھندا کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دھندا گندا ہے پر دھندا ہے۔ شاید اب تک ان کے لیے پاکستان میں کوئی قانون بن ہی نہیں سکا۔ تو ناظرین قوانین تو بنے ہوئے ہیں لیکن ان کے لیے غالباً نہیں بن سکا۔ تو اللہ کرے کہ ایسے قوانین بنے کہ یہ لینڈ مافیا جو ہے، یہ قبضہ گروپ جو ہیں، یہ گرفت میں آئیں، پکڑ میں آئیں۔ نیب تو ان کو پکڑ رہا ہے، باہر کے ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ۔ تو ناظرین میں اب زیادہ بات نہیں کروں گا اس موضوع پر، مجھے اجازت دیں۔ انشاءاللہ زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔